नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन सीरीज में अभी तक के 4 वीडियो में हम खंड 1 जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में हम खंड 2 को प्रारंभ करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस क्या क्या है पहले उसे दे दिया गया है। तो हम पहले छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला आएगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विस्तार, फिर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलीकृति जिसमें पर्वत पठार पहाड़ प्रदेश मैदान आदि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है नदी अपवाह तंत्र, फिर छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, छत्तीसगढ़ प्रमुख बांध परियोजना एवं एनीकट, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में कृषि उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य पालन, फिर आता है छत्तीसगढ़ वन एवं वन्यजीव संपदा, छत्तीसगढ़ का खनिज, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में परिवहन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, ऊर्जा संसाधन और जनगणना। तो देखिए, इतने सारे टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो अगर छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सिलेबस को देखते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस जो है सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा सिलेबस जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल है। तो इसे हम फिर से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे हम भाग 1 को पढ़े हैं वैसे ही जो है इसे पढ़ेंगे। इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपके प्री में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के भूगोल से। तो लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज अर्थात 20 मार्क्स जो है सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल से देखने को मिलता है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 में आ गए हैं। तो चैप्टर 8 से स्टार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले हमें भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में समझाया भी गया है। तो भारत का हृदय स्थल माना जाता है छत्तीसगढ़ को। तो हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भारत का अगर हम मैप देखें तो छत्तीसगढ़ जो है सेंटर में, वो भी क्यों लेफ्ट की ओर है, तो सेंटर में लेफ्ट के की ओर है। इस कारण जो है छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ कर्क रेखा यह भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। वही IST लाइन भारतीय मानक समय रेखा, यह रेखा भारत को पूर्वी भारत पश्चिमी भारत 2 बराबर भागों में विभक्त करते हैं। उपरोक्त दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह स्थल भारत का हृदय स्थल होगा, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दोनों बिंदु जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, इस कारण जो छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को विस्तार को समझने से पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम जो है पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पूरे पृथ्वी है। तो पृथ्वी को जो है बीच से हम, ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसमें कि ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो है साउथ हेमिस्फीयर। और वही जो है एक वृत्त बना होता है, इसके सेंटर में ऊर्ध्वाधर वृत्त बना होता है। ये जो 0 डिग्री का वृत्त रहता है इसे GMT लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम लाइन, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। तो ये GMT लाइन द्वारा जो है भारत को पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ईर्थन हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। कौन सा? GMT लाइन। ठीक, तो ये जो है पृथ्वी को ऐसे बांटा जाता है। देखिए, तो हमारा भारत किस में आता है? हमारा भारत अगर इसमें बात करें तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और GMT लाइन के थ्रू देखें तो ये जो है पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक, तो अगर भारत की स्थिति को देखें तो ये जो है पृथ्वी के किस में आता है? नॉर्थ में आता है, नॉर्थ गोलार्ध में। ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और
पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। अब देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो भारत की स्थिति को समझ लेते हैं। अब भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसे देखते हैं। तो भारत का विस्तार जो है नीचे में दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कि कन्याकुमारी में आता है तमिलनाडु का, वहां से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है इसे, इंदिरा कॉल यहाँ तक है। वही अगर पूर्व पश्चिम के विस्तार देखें तो इसके पश्चिम में जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये गुजरात के गौरमोती है ये 68 डिग्री 7 मिनट, और 97 जो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ठीक, तो ये जो है भारत का विस्तार हो गया। अब हमने यहाँ भारत में जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार देखते हैं। तो देखिए वही छत्तीसगढ़ जो है हृदय स्थल है। तो देखिए नीचे में जो है दक्षिण में छत्तीसगढ़ 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तर में ये जो है 24 5 उत्तरी अक्षांश तक के फैला हुआ है यहाँ तक के। और वही पूर्व से पश्चिम की देखें तो पूर्व में 84 25 पूर्वी देशांतर है, और यहाँ इसका पश्चिम जो है 80 15 पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार दिया गया है। अब चलिए अब हम जो है यहाँ फिर से दिया गया है छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को अलग से समझाया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार अभी हम देखे हैं कि 1746 उत्तरी अक्षांश से 24 5 उत्तरी अक्षांश तक के छत्तीसगढ़ का विस्तार है। यह भारत उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण भारत के समस्त अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में होते हैं, इसलिए दोनों में उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ देखिए, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कर्क रेखा, तो कर्क रेखा किसे बोलते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध ये पृथ्वी था, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में जो रेखा खींचा गया है, काल्पनिक रेखा ये भी, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री में रेखा खींचा गया है उसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक, तो ये दोनों काल्पनिक रेखा हैं और इक्वेटर भी काल्पनिक रेखा है। जितने भी पृथ्वी में खींचे गए रेखा हैं सभी काल्पनिक रेखा हैं। तो देखिए कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से 4 जिले हैं? मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 जिले, कौन कौन से 4 जिले हैं? ये हो गया मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन 4 जिलों से होकर गुजर रहा है कर्क रेखा। अब आगे दिया गया है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे 8 राज्यों से गुजर जाता है। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है। और छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 4 जिलों से होकर गुजर रहा है। अब देखिए आगे दिया हुआ है कर्क रेखा के समीप में स्थित तहसीलों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पूर्व से अर्थात पूर्व में बलरामपुर है, वहाँ से पश्चिम की ओर आना है। तो पूर्व से पश्चिम की अगर पूछा जाए तो पहले कुसमी आएगा, फिर बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, ओरंगी, बैकुंठपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर। अगर वही पूर्व से पश्चिम दिया गया है, वही पश्चिम से पूर्व पूछा जाता तो ये उल्टा हो जाता। सबसे पहले भरतपुर आ जाता, पहले भरतपुर, फिर मनेन्द्रगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, ओरंगी, प्रतापपुर, बलरामपुर, कुसमी। तो क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को बनाना है। कर्क रेखा में सर्वाधिक निकट है, तो सर्वाधिक निकट जो तहसील है बैकुंठपुर है। तो सर्वाधिक निकट तहसील है बैकुंठपुर कर्क रेखा की। तो देखिए कर्क रेखा जो है बैकुंठपुर से होकर गुजर रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से गुजरता है और सबसे कम जो है कोरिया जिले में गुजरता है। तो यहाँ गुजर रहा है तो बलरामपुर जिले का क्षेत्र ज़्यादा कवर हो रहा है और सबसे कम जो है कोरिया जिले से गुजर रहा है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब हम लंबाई छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई को देखें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर है। 700 से 800 किलोमीटर लंबाई है छत्तीसगढ़ का। यहाँ उत्तर से दक्षिण का लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर का है। अब देखिए इसका जो है अंतरिम बिंदु दिया गया है। तो सबसे उत्तर का जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर का जिला जो है कौन सा है? तो ये बलरामपुर जिला सबसे उत्तर का जिला है। और सबसे दक्षिण का जिला कौन सा हो जाएगा? ये सुकमा जिला हो जाएगा। ठीक, और अगर स्पेसिफिक अगर कोई जो बिंदु को पूछ लिया जाए, अंतरिम बिंदु पूछ लिया जाए, तो कौन सा होगा? बलरामपुर का सुंदरी ग्राम है
जो रामानुजगंज तहसील में आता है। तो सुंदरीग्राम रामानुजगंज तहसील में आता है, वह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है। और वही सबसे दक्षिण बिंदु की बात किया जाए तो कोंटा तहसील कहाँ, सुकमा का कोंटा तहसील जो है सबसे, और वो भी कोंटा का कौन सा जगह, रामाराम। तो कोंटा का रामाराम जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए अब देखते हैं देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का, इसे भी हम देख चुके हैं मैप में ही। तो देशांतरी विस्तार 80-15 से पूर्वी देशांतर से लेकर 84-25 पूर्वी देशांतर तक के छत्तीसगढ़ का विस्तार है। अब पूर्वी देशांतर दोनों में क्यों लिखा हुआ है कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण समस्त देशांतरी विस्तार जो है पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आएगा। अब देशांतरी विस्तार में मानक समय रेखा आता है। तो मानक समय रेखा उस बिंदु को खींचा जाता है, भारत का जो मध्य है, जहां से भारत का समय का मापन किया जाता है भारत में, उसे जो है भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है। तो वो जो है कितना है, 42.5 डिग्री, 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कहलाता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है आईएसटी लाइन। कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से। कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आईएसटी लाइन के छत्तीसगढ़ भी है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल है उसमें, छत्तीसगढ़ के 7 जिले शामिल हैं। कितने जिले, 7 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरता है। तो ये 7 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के शामिल हैं आईएसटी लाइन में। अब हम देशांतरी विस्तार का छत्तीसगढ़ की चौड़ाई को देखे हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक की छत्तीसगढ़ का चौड़ाई कितना है, तो वो जो है 435 किलोमीटर है। अब अंतरिम बिंदु देखते हैं किसमें, देशांतरी विस्तार में। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है जसपुर जिला को। ये जसपुर जो है सबसे पूर्वी जिला है। और जसपुर का बिंदु पूछा जाए तो ये तो आपको याद है, जो एंगल है वो, उसके अलावा जो बिंदु अगर पूछा जाए तो वो है गिरला। जसपुर का गिरला ग्राम छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और वही छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला है बीजापुर। और बीजापुर का अगर वह स्थान पूछा जाए तो वह स्थान हो जाएगा भद्रकाली। ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला है। अब देखिए, अब यहाँ जो है दिया गया है आईएसटी लाइन किन किन तहसीलों से होकर गुजरता है, उसे क्रम से जमाने को पूछा जाए तो देखिए, अब जिला को तो देख ही लिए हैं कौन कौन से जिला से आता है। तो देखिए कोरिया जिला सबसे पहले, फिर सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इन 7 जिलों से होकर गुजरता है आईएसटी लाइन। और इन्हीं 7 जिलों के कौन कौन से तहसील आते हैं वहाँ दिया गया है। तो इन तहसीलों से होकर भी गुजरता है आईएसटी लाइन। अब अगला दिया हुआ है कटान बिंदु। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में स्थित है। तो देखिए कौन से जिले में पड़ता है, कोरिया जिले। पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा, उपरोक्त दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन से 2 जिले हैं वो, सूरजपुर और कोरिया। इन 2 जिलों से ही दोनों रेखाएं गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम भी दिया गया है। ये कर्क रेखा यहाँ से आया है, ये आईएसटी लाइन यहाँ से आया है। ये दोनों जो है कहाँ काट रहे हैं, कोरिया जिले में। ठीक, तो ये इनका कटान बिंदु हो जाएगा। प्रश्न भी पूछा गया है, प्रश्न को देख सकते हैं। पहले पीएससी प्री 2017 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु कौन सा करके। और ऑप्शन दिया था बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़। परंतु यहाँ कोरिया जिला नहीं होने के कारण इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। तो कोरिया नहीं होने के कारण इसे विलोपित किया गया। फिर इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया था, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। तो अब देखिए, अब कोरिया दिया गया था ऑप्शन में, तो कोरिया को जो है आंसर लिया गया है। तो कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर टेबल दिया गया है जिसमें कर्क रेखा और आईएसटी लाइन का तुलना किया गया है। तो देखिए कर्क रेखा और आईएसटी लाइन की तुलना करके देखते हैं। तो देखिए कर्क रेखा इसका आधार दिया गया है, कर्क दिया गया है, आईएसटी लाइन दिया गया है।
तो सबसे पहले गुजरने वाले जिले, तो सबसे ये गुजरता है चार, कर्क रेखा 4 जिलों से गुजरता है, भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से गुजरता है। यहाँ जिलों के नाम दिए हुए हैं, हम भी अभी पढ़े हैं जिलों के नाम, तो यही जिलों हैं, 4 जिलों के नाम, यहाँ 7 जिलों के नाम। फिर संभाग का नाम दिया गया है, कौन कौन से संभाग से। तो कर्क रेखा सिर्फ सरगुजा संभाग से गुजरता है, और IST लाइन जो है 3 संभागों से, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर। तो सरगुजा संभाग भाग के 2 जिले आते हैं, कौन कौन से, ये सूरजपुर और कोरिया। उसके बाद बिलासपुर के भी 2 जिले आएंगे, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर रायपुर संभाग के बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद 3 जिले आते हैं। नहीं गुजरता है, किन संभागों से नहीं गुजरता है, तो बच के जो संभाग हैं उनसे नहीं गुजरेंगे। अब इसका भाग, उत्तरी भाग के समांतर है कर्क रेखा, और भारतीय मानक शिखर जो है मध्य भाग के ऊर्ध्वाधर में है, पैरेलली है। निकटतम शहर, तो निकटतम शहर कौन कौन से हैं, हम अभी जो तहसील पढ़े हैं वही सब जो है निकटतम शहर है। यहाँ पश्चिम से पूर्व दिया गया है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, ओडंगी, प्रतापपुर, बलरामपुर और कुसमी। और यहाँ जो है सोनहत, बैकुंठपुर, खड़गवा, रामानुजगंज, प्रेमनगर, पुण्यपुरोंडा, तो वही सब तहसील है जो हम पिछले पेज में पढ़े हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ का विस्तार। अब छत्तीसगढ़ का विस्तार यहाँ दिया गया है। क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 191 वर्ग किलोमीटर, ऐसे 1.35 वर्ग किलोमीटर के रूप में भी पढ़ते हैं, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.11% है। ठीक, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान जो है 9वां स्थान रखता है, 9वां स्थान। और इससे बड़े जो 8 राज्य हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को भारत का अगर भौगोलिक विभाजन करते हैं, प्राकृतिक रूप से विभाजन करते हैं, तो भारत को जो है 6 भागों में बांटा जाता है। तो उन 6 भागों में से एक भाग होता है प्रायद्वीपीय पठार। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो इसे भी आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में समय अंतराल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर का भद्रकाली है, जहां से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतरी रेखा गुजरती है। तो वहीं सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जसपुर जिले का गिरला है, जहां से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना मिनट का, लगभग 4 मिनट का अंतर है। इस कारण इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का है। तो 4 डिग्री का गुना कर देंगे, 4 डिग्री का अंतर है, तो 4 गुना 4 लगभग 16 मिनट। तो लगभग 16 मिनट का अंतर, 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होता है छत्तीसगढ़ के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य। यहाँ नोट, अक्षांशीय रेखाओं की दूरी का मापन किया जाता है, अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है, एवं देशांतरी रेखाओं से समय अंतराल का मापन किया जाता है। तो ये आपको याद ही होगा, अगर कॉन्सेप्चुअल आप पढ़े हैं इसको, अक्षांशीय रेखा से दूरी का मापन किया जाता है और देशांतरी रेखा से समय का मापन किया जाता है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के समय अंतराल। अब जो है समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई दिया गया है, तो ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है मान सकते हैं। तो इसमें जो है समुद्री तल से सभी जिलों का ऊंचाई को दिया गया है इस चैप्टर में। तो आपको सभी को याद तो नहीं रख सकते, अब कुछ कुछ चीज़ें याद जो रख सकते हैं उसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। तो छत्तीसगढ़ के नज़दीक सब जो समुद्र है वो जो है बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो नज़दीक है बंगाल की खाड़ी, उसी से जो है यहाँ समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। अगर हम छत्तीसगढ़ का औसत ऊंचाई देखें, समुद्र तल से छत्तीसगढ़ का औसत ऊंचाई देखें तो जो है 500 मीटर है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औसत ऊंचाई देखें तो 500 मीटर है। अब देखिए, अब जिला वाइज दिया हुआ है। समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला जिला कौन सा है, जसपुर, जिसका कितना है ऊंचाई 753 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। तो इसका याद रखना है, सबसे ज्यादा है उसका और सबसे कम किसका है, सुकमा का 197 मीटर। तो ये न्यूनतम औसत ऊंचाई है समुद्र तल से सुकमा का। तो इन दोनों को याद रखना है, 753 और 197 मीटर को, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। अभी व्यापम का लेक्चरर का, मैथ्स लेक्चरर का हुआ था, उसमें जो है पूछा गया था रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो रायपुर का ऊंचाई कितना है, 298 मीटर। देखिए यहाँ संभाग वाइज दिया गया है सभी जिलों का समुद्र तल से कितना ऊंचाई है। आप जिसका जितना ज़्यादा का रख सकते हैं उतना ज़्यादा का याद रखना है आपको।
जैसे अगर सरगुजा संभाग में देख ले तो सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा जसपुर का है 753 मीटर, और सबसे कम देखिए तो बलरामपुर का है 270 मीटर। बाकी सभी का जो है 500 और 600 के रेंज में है। तो यहाँ की ऊंचाई आप अनुमानतः याद कर सकते हैं, इतना इतना के रेंज में है, तो आप ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन को बना सके, इस टाइप का कम से कम याद रख लें। वही बिलासपुर संभाग का देखें तो बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा किसका है, गरुला पेंड्रा मरवाही का 618 मीटर, 618 गरुला पेंड्रा मरवाही का। उसके बाद देखिए तो बाकी सभी का जो है 200 से 300 के रेंज में है, लगभग 200 में है सभी, 219, 217, 237, तो 200 के रेंज में सभी है, ऐसा याद रख सकते हैं। फिर अगला है दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग के जो है 300 के रेंज में ज़्यादातर हैं। तो कवर्धा जो है 353, खैरागढ़ छुईगजान 337। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, राजनांदगांव को देख लीजिए, ये भी 307, बेमेतरा 378, दुर्ग सबसे कम है 289। अब रायपुर संभाग को देखें तो बलौदा बाजार ये भी जो है 200 और 300 के रेंज में है। तो 270 सबसे, 270, और गरियाबंद को है 250। तो सबसे कम गरियाबंद का है और सबसे अधिक किसका है, महासमुंद का है 318 मीटर। और बस्तर संभाग में बात करें तो बस्तर संभाग में जो है सर्वाधिक ऊंचाई किसका है, तो सर्वाधिक जो है कोंडागांव का 593 मीटर, और सबसे कम सुकमा का है 197 मीटर। तो ये हम छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर में छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। तो हमें इस बुक को जो है एकदम फास्ट पढ़ना है ताकि हमारे एग्जाम में जो है ये बन जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी रहेगा, तो उसके लिए भी समय बचाना है। तो देखिए भारत संघ में 5 भू-आविष्ठित राज्य है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। तो ये 5 राज्य जो है भू आविष्ठित हैं। भू आविष्ठित ऐसे जिले होते हैं जिनकी सीमा न तो किसी समुद्र तट से लगता है और न ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करता है, ऐसे राज्य को भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ भारत संघ के 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यह प्रश्न जो है पिछली बार प्री में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सीमा लगता है, तो ये 7 राज्यों से सीमा। अब वो कौन कौन से 7 राज्य है, देखिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगता है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के स्पर्श सीमावर्ती राज्य को 2 तरीके से याद रखना है आपको। इस बुक में भी 2 तरीके से दिया गया है। पहला तरीका यह होगा कि आपको छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में दूसरे जिले को देखना है कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ रखा हुआ है, ठीक, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में जो है कौन सा जिला स्थित है, ऐसे याद रखना है। और दूसरा याद रखना है जो राज्य की बात कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में कौन सा राज्य है उसको देखना है। और वही दूसरे तरीके में हम कोई राज्य है उसके किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, इसको याद रखना है। तो इन 2 तरीकों से याद रखना है। तो पहले टेबल में जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में जो है किस राज्य को रखा गया है वो दिया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में जो है उड़ीसा राज्य है, पश्चिम उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश है, पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र है, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में झारखंड, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। और यहाँ स्पर्श जिलों की संख्या दिया गया है। तो सर्वाधिक 9 जिले जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से साझा करते हैं। महाराष्ट्र 5 जिलों से अब सीमा साझा करता है, तेलंगाना 2, झारखंड 2 और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है 1-1 जिलों से सीमा साझा करता है। इन जिलों के नाम यहाँ दिए गए हैं, नीचे में मैप भी दिया गया है, मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए अब वही दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि किसी दिए गए जो राज्य हैं इन 7 राज्यों के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है उसे बताना है। अब तो उड़ीसा राज्य के पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में है, महाराष्ट्र के पूर्व में है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, झारखंड के दक्षिण पश्चिम में है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस दिशा में, अर्थात कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये जो सेकेंड टाइप का है, किसी राज्य के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक, अब यहाँ 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितना है। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 2, अर्थात छत्तीसगढ़ के 2 जिले
तीन राज्यों के साथ सीमा करते हैं, तीन तीन राज्यों के साथ। तो बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन तीन राज्यों से सीमा साझा करता है। सुकमा उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर अगला पॉइंट दिया है दो राज्यों को सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो ऐसे जिले तीन हैं। तो तीन जिले दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक हो गया जसपुर, जसपुर झारखंड और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। और राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करेगा। बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करेगा। तो ये तीन जिले दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आगे जिस डायग्राम का मैं बात कर रहा था ये वही डायग्राम है। अब इसमें इसी से आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखिए उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जिला के साथ सीमा साझा करता है और कौन सा जिला है वो बलरामपुर। ठीक, तो बलरामपुर ये हो गया। और झारखंड को, अब झारखंड को देखते हैं तो झारखंड जो है दो जिलों के साथ करता है, कौन कौन से, बलरामपुर और ये जसपुर। तो झारखंड दो जिलों बलरामपुर और जसपुर के साथ सीमा साझा करेगा। और उड़ीसा, तो उड़ीसा 9 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा था, कौन कौन सा है, जसपुर, रायगढ़, ये बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और ये सुकमा। तो ये कितने हुए, 9 जिलों के साथ उड़ीसा साझा कर रहा है। और आंध्र प्रदेश भी सिर्फ एक जिला सुकमा के साथ ही सीमा साझा करेगा। और फिर तेलंगाना 2 जिलों के साथ करता है, एक तो हो गया सुकमा और दूसरा हो जाएगा बीजापुर। महाराष्ट्र कितने जिलों के साथ, 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से हैं 5 जिले, तो ये पहला बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, राजनांदगांव। तो इन 5 जिलों के साथ साझा करता है। और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ देखिए राजनांदगांव से कटा हुआ है, तो राजनांदगांव के साथ करेगा, खैरागढ़, कंवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इन 9 जिलों के साथ जो है मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। तो ये जिलों की बात हो गई। अब हम राज्यों की अगर स्थिति भी देखें तो ये छत्तीसगढ़ हो गया पूरा, ये हमारे पास छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के किस दिशा में कौन कौन से हैं, तो उत्तर में हो गए उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया ये आंध्र प्रदेश, और उत्तर पूर्व में है झारखंड, और छत्तीसगढ़ के पूर्व में है उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र जो है इसके पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है, और तेलंगाना जो है दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, दक्षिण पश्चिम में है। तो ये इसके हो जाएगा छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। और वैसे ही अब राज्यों के रिस्पेक्ट में करेंगे इसे छत्तीसगढ़ को, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जैसे हमने टेबल में पढ़ा है। अब देखिए जो हम पढ़े थे कि 2 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो एक था बलरामपुर और दूसरा था सुकमा। तो कौन कौन से, देखिए बलरामपुर उत्तर प्रदेश के साथ साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ, और ये झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो 3 राज्यों के साथ कर रहा है। वैसे ही सुकमा को देखें तो सुकमा जो है आंध्र प्रदेश के साथ कर रहा है, तेलंगाना के साथ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और हम 3 ऐसे जिले देखे थे जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक कौन सा, जसपुर था एक, और एक बीजापुर था, और एक राजनांदगांव। तो देखिए जसपुर झारखंड और उड़ीसा, बीजापुर तेलंगाना महाराष्ट्र, और राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 3 जिले 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये जो है उन दोनों टेबलों का कंप्लीट सार है। अब उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ है भू आविष्ठित जिले और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। देखिए छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है, उसमें से 11 जिले जो है भू आविष्ठित जिले हैं, अर्थात 11 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। फिर जो 33 में से 11 घटाएंगे तो कितना बच गए, 22। तो 22 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं, अर्थात किसी न किसी राज्य के साथ उनका सीमा लगा हुआ है। ठीक, तो हम सबसे जो कम है उसे याद कर लेंगे, भू आविष्ठित जिलों को याद कर लेंगे। तो भू आविष्ठित जिलों को याद कर लेते हैं। तो चलिए इसे कैसे याद रखना है, तो इसे भी आप जो है संभाग से याद रखें, मैप से ही याद रखना है आपको इसको भी। तो लिखिए छत्तीसगढ़ का ये ब्लॉक डायग्राम मान सकते हैं हम। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के संभागों में बांट लेते हैं इसे। ठीक, तो ये 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ के। तो सबसे पहले देखते हैं हम सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में सिर्फ एक सरगुजा जिला ही एकमात्र है जो भू आविष्ठित जिला है। वही बस्तर संभाग में ही सिर्फ एक जिला, कौन सा, दंतेवाड़ा जिला, ये दंतेवाड़ा जिला और सरगुजा जिला, ये दोनों बस
है, जो सरगुजा संभाग में एक और बस्तर संभाग में एक एक जिला बस भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक, तो अब आपको दो संभागों के स्टोरी पता चल गया, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में सिर्फ एक एक हैं, ये सरगुजा और ये दंतेवाड़ा। अब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग, तो ये बिलासपुर संभाग है पूरा। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से हैं, एक तो खुद बिलासपुर आएगा, दूसरा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से शक्ति बना है, शक्ति भी आ जाएगा। उसके बाद है ये तीनों जो हैं, और एक कोरबा भी है। ठीक, तो कोरबा जांजगीर चांपा बिलासपुर और शक्ति, चार जिले कहाँ से हो गए, बिलासपुर संभाग के। तो चार जिले कहाँ के, बिलासपुर संभाग के। ठीक, अब उसके बाद फिर रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग के दो जिले बलौदा बाजार और रायपुर। ठीक, तो दो जिले हो जाएंगे रायपुर संभाग के। फिर दुर्ग संभाग के तीन जिले कौन कौन से, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। तो ये सभी जो हैं 11 भू आविष्टित जिले हैं। तो इसे आप संभाग वाइज मैप से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको। और यहाँ नोट पॉइंट दिया है एक, राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिला से बनती है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में लगे राज्यों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत संघ में उनका स्थान दिया हुआ है। तो इसे आपको सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप सिर्फ ये देख लें कि क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, क्योंकि क्षेत्रफल में ये दूसरा स्थान रखता है, पहला राजस्थान के बाद दूसरा मध्य प्रदेश है। तो ये जो है सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्रफल में। और वही जनसंख्या में देखें तो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा जनसंख्या में लगा हुआ। तो इस टेबल से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, और बाकी जो प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं तथ्य उसे पढ़ लग सकते हैं आप। तो देखिए क्या क्या दिया गया है ये प्रमुख तथ्यों में। तो प्रमुख तथ्यों में दिया है छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य, तो सबसे लंबी सीमा उड़ीसा छूता है, किलोमीटर में देखें सबसे ज्यादा सीमा उड़ीसा के साथ। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे कम सीमा। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ से सबसे लगा हुआ सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में झारखंड। छत्तीसगढ़ के सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी, सबसे कम छोटा सा सीमा उड़ीसा के साथ साझा करता है धमतरी। और छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है बलरामपुर। तो इन दो जिलों के संबंध में विशेष याद रखना है, धमतरी और बलरामपुर के सबसे कम सीमा छूता है धमतरी और सबसे ज्यादा सीमा छूता है बलरामपुर। तो ये तथ्य हो गए इस चैप्टर के। तो इतना आपको पढ़ना है। अगर आप लोग को ज्ञान मीमांसा द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।